बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना का अपमान किया है। उन्होंने अग्निवीरों को लेकर एक काफी विवादित बयान दिया है। ऐसा बयान है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब तक अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है तब तक पुराने सैनिक जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और इसके बाद अग्निवीरों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाएगी और जब वो रिटायर होकर अपने घर लौटेंगे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा, उनकी शादी तक नहीं हो पाएगी। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। तो अग्निवीर स्कीम को लेकर किस तरह की बयानबाजी यहां पर की जा रही है, देखिए बिहार सरकार में मंत्री की ओर से वो यहां पर आपने सुना है और भी देखिए प्रतिक्रिया उसके बाद सामने आई है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। राष्ट्रीय जनता दल को ये पता नहीं है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजीकृत अपराधी हैं। उनके तमाम नेता लगातार जेलों की यात्रा के मुंह पे खड़े हैं। उनके ऊपर चार्जशीट हो चुका, केस ट्रायल चल रहा है। देश के सैनिकों का अपमान करना बंद करो। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। अग्निवीर योजना का विरोध हम लोगों ने भी किया था, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से। लोकतंत्र में हम किसी भी मुद्दे में पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन विरोध करते वक्त भी भाषाई मर्यादा का ख्याल करना बेहद आवश्यक है। मंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को भाषाई मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सेना का अपमान होता है। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव पर देशद्रोह का मुकदमा कर अविलंब अरेस्ट करना चाहिए और नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट है कि सुरेंद्र यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी इस बयान के लिए मौन सहमति है। सुरेंद्र यादव जी का बयान बहुत आपत्तिजनक है, घृणित बयान है सुरेंद्र जी का। बिहार की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और देश की सेना, भारत की सेना जो शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, अपने वीरता से दुनिया में जो प्रसिद्ध है, जो साहस के धनी है, जो देश के लिए जीने और मरने की ललक रखता है, उस देश की सेना के संबंध में, अग्निवीर के संबंध में यह कहना कि देश की सेना, यह बहुत ही आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। सुरेंद्र यादव जी ने अपनी पार्टी और खुद के संस्कार का परिचय दिया है। नीतीश जी, सुरेंद्र यादव जी आपके कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके इस घृणित बयान से जो देश का अपमान हुआ है, सेना का अपमान हुआ है, अग्निवीर का अपमान हुआ है, देशवासियों का अपमान हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी तकलीफ पहुंची है तो आप अविलंब सुरेंद्र यादव जी को बर्खास्त कीजिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत सिंह जो है वो पटना से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। साकेत, सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, हमने दर्शकों को सुना दिया। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, क्या वो कुर्सी बचाने के लिए सेना के अपमान को भी सह लेने वाले हैं या किसी तरह की प्रतिक्रिया उनकी ओर से आएगी, इसकी उम्मीद भी की जाए क्या? देखिए, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे बौखलाहट दिख रही है। जो विपक्ष के अंदर बौखलाहट है वो साफ दिख रहा है। और समझिए किस तरह से सरकार का विरोध करते करते जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनका विरोध करते करते अब सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया इस पर आएगी, हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि सेना पर सवाल उठाना, सेना के लिए जिस आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री आज अगर उनसे मुलाकात होगी तो जरूर उनसे हम ये सवाल पूछेंगे।
और अगर मुख्यमंत्री इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके कैबिनेट के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, तो ऐसे में अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो माना जाएगा कि सरकार का और नीतीश कुमार का मौन समर्थन है इस तरह के बयानों पर। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं, इवन कि उन पर शोक हाउस तक पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, और ना ही मुख्यमंत्री, चूंकि उनके कैबिनेट में वो भी मंत्री थे, उन पर सवाल नहीं किया गया। तो ऐसे में अब यही उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार यहां भी उसी तरह से मौन होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का जो दबदबा और जो पकड़ सरकार में अमूमन रहा करती थी इससे पहले, वो स्थिति अब नहीं है। तो ऐसे में उनसे बहुत उम्मीद करना कि वो सुरेंद्र यादव पर कुछ कह देंगे, उनसे इस्तीफे की बात करेंगे, ऐसा हमें तो प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो देखा जाएगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन ये तो साफ है कि सेना पर सवाल उठा देना, धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाना, ये अब कहीं ना कहीं फैशन हो गया है आरजेडी के अंदर। एक के बाद एक मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रैटेजी है आरजेडी की? उसके बाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साकेत, एक तरह से फैशन के तौर पर ही ये चल पड़ा है, कभी भी कुछ भी कह देना, किसी को भी टारगेट पर ले लेना। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह नीतीश कुमार को घेरने के प्रयास किए जा रहे थे, ये कहते हुए कि वो कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, और अगर हम बात करते हैं कि सब कुछ जो है वो आरजेडी के कहने पर अभी किया जा रहा है, वाकई में ये सच होता हुआ नहीं नजर आ रहा है साकेत? देखिए, बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता, आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम सुना भी नहीं सकते अपने दर्शकों को, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्री पर कुछ नहीं बोलते हैं तो ये बड़ा सवाल है। आरजेडी की तरफ से क्या कुछ एक्शन होता है ये तो देखना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उनके कैबिनेट के सुरेंद्र यादव मंत्री हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एक के बाद एक इस तरह के बयान पार्टी के तरफ से, आरजेडी के नेताओं के तरफ से आना। और आपको याद होगा कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने भी सेना पर आपत्तिजनक सवाल उठाए थे, बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ कह दिया कि वो पार्टी में एक सिंपल कार्यकर्ता है। तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता पर एक्शन लेने की बात पार्टी नहीं कर सकती है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं मौन समर्थन इन पार्टियों का इन नेताओं के प्रति है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होता है तो ये जाहिर है कि किसी एक तबके को, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान धार्मिक ग्रंथों पर दिए जा रहे हैं। अब सेना को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, आप सरकार में यहाँ पर काबिज हैं, आपको बीजेपी पर निशाना साधना, अपने पूर्व सहयोगियों पर साधना बिल्कुल साधे, लेकिन सेना का अपमान तो कम से कम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका।